Spirit and truth, we are here to listen what God is communicating to us today. परमेश्वर की आराधना करने के बाद में हम परमेश्वर के सम्मुख में बैठे हैं ताकि उनका वचन के द्वारा वो हमें क्या कहता है उस बात को सुनने के लिए। Prayer is not a monologue. पर प्रार्थना जो है वो एक आदमी अकेला बात करने का एक चीज नहीं है। Prayer becomes fruitful only when we are able to listen what God communicates to us. प्रार्थना का महत्व तभी हमें महसूस होता है जब हम परमेश्वर से बात करते हैं और परमेश्वर का आवाज को हम भी सुनते हैं। So the word of God is very, very important for a Christian in order to be fruitful. तो इसलिए परमेश्वर का वचन एक मसीह के लिए बहुत जरूरत है ताकि वो एक फलदायक मसीह जीवन बिताए। We know India is going to face lot of challenges in the days to come. हम जानते हैं कि भारत में कई सारा बातों को भारत सामना करना पड़ेगा आने वाले दिनों में। Here we can be fruitful only if we are a plant or a vine that is planted near a spring. तो इसलिए हमें ये जरूरत है कि जो हम जहाँ पे हम लगाए हैं उस लगाया हुआ जगह का पास में कुछ पानी का स्रोत है जिसके द्वारा हम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। We know the life of Joseph in the Old Testament in the book of Genesis. हम उत्पत्ति का पुस्तक में यूसुफ का कहानी को जानते हैं। About him it is written, Joseph is a fruitful vine near a spring, whose branches climb over the wall. यूसुफ को आशीष करते हुए उनका बारे में इस प्रकार में कहा गया है, यूसुफ एक ऐसा एक पेड़ है जो स्रोत का पास में लगाया गया है और जिसका शाखा है वो काफी आगे तक जाएगा बोल के। When we study the each and every character in the Bible, such a man of God we cannot find who was always faithful in the presence of God. और परमेश्वर का वचन को जब हम पढ़ते हैं यूसुफ की जैसा किसी को हम नहीं देख पाते हैं जो इतना विश्वास योग्य ठहर कर अपना जीवन को बिताया। We know he faced lot of challenges in his life. हम जानते हैं कि यूसुफ का जीवन में कई सारे चीजों को वो सामना करना पड़ा। Because of his dream, because he was loved by his father, his own brothers were jealous and they want to kill him. उनका जो सपना था और उनका पिताजी जो उनको प्यार करता था बोल के उनका खुद का भैया लोग उन्हें मारना चाहता था। But finally they threw him into the pit. पर वो लोग उन्हें एक कुआं पे फेंक दिया। Later they sold him out to the merchants who came. और उनको गुलाम होने के लिए उनको बेचा गया। He reached Egypt. और वो मिस्र देश में पहुंच गया। He went to prison. और वहां से वो जेल खाना में चला गया। Later he reached the palace and he became the prime minister of Egypt. और उसके बाद में परमेश्वर ने उस जगह से उठा के वो महल पे पहुंचा और उस मिस्र देश का एक प्रधानमंत्री बन गया। His wife was not an Israelite. उनका पत्नी जो है वो इजरायली नहीं थे। She was the daughter of a priest of Egypt. वो मिस्र देश का एक पुरोहित का बेटी था। And he was in Egypt. और वो खुद मिस्र देश में था। In all his ups and downs of life, he was faithful to God. उनका ऊंचाई और उनका नीचे जाने वाला जगह स्तर पर हर एक जगह पर वो परमेश्वर का सामने में विश्वास योग्य ठहरा। The reason is a vine near a spring. वो इसलिए है क्योंकि वो एक ऐसा एक पेड़ था जो स्रोत का नीचे में लगाया हुआ है। In the book of Genesis from chapter 37 to 50 we can read about his life. हम उत्पत्ति का पुस्तक उसका 37 से लेकर 50 तक उनका बारे में हम पढ़ते हैं। Even yesterday night I was going through these 13 chapters. और कल रात में भी मैं कल का दिन में भी मैंने ये 3 अध्याय को पढ़ा। I never read that he was praying. मैंने ऐसा कोई एक वचन को नहीं देखा जहाँ पे लिखा है कि यूसुफ ने हर दिन प्रार्थना करते बैठा रहा था बोल के। He was crying. और ऐसा भी नहीं पढ़ा कि वो आंसू बहाते बहाते बैठा हुआ था बोल के। He was fasting. और ये भी नहीं लिखा था कि वो उपवास करके बैठ रहा था। But he was always in the presence of God. पर मेरा प्रियो वो हमेशा परमेश्वर का उस प्रसन्नता में था। His root was always in touch with the spring. That means though
externally he was living in a land of pagan gods, but in the unseen level, the root was always in touch with God. उनका जो जड़ था वो हमेशा परमेश्वर का उस स्रोत के साथ में लगा हुआ था। वो एक ऐसा एक देश पे जी रहा था जहां पे कोई भी परमेश्वर को नहीं पहचानता था, फिर भी वो जो भी परिस्थिति में था उनका जड़ हमेशा परमेश्वर के साथ में था। Hallelujah. हालेलुया। That was why he was able to bear fruit even in unfavorable situations of life. वो उस प्रकार में जीने के वजह से वो उनका परिस्थिति एकदम अलग रहने से भी, कष्ट का परिस्थिति रहने से भी, वहां पे भी वो फल को लाया। In the days to come, the church in India also may face such a situation. हो सकता है कि आने वाला दिन में मसीह लोग भी भारत में कई सारे क्लेशों को अनुभव करने का जरूरत पड़े। We may not have a favorable situation to glorify thy name. The favorable situation may not exist for a long time. हमें ऐसा परमेश्वर का स्तुति आराधना महिमा करने के लिए एकदम एक अच्छा एक महल शायद बहुत दिन तक नहीं रह सकता है। But if you and me are a vine near a spring, surely we will bear fruit in abundance for God's glory. पर हम ऐसा एक दाखलता बने जो परमेश्वर का उस स्रोत का पास में लगाया हुए है, चाहे जो भी परिस्थिति आए हम हमारा मसीह जीवन में एक फल भरित जीवन बिता सकता है। Hallelujah. हालेलुया। This message, what I shared, was not prepared by me to deliver today. आज का इस वक्त के लिए मैंने इसे तैयार करके नहीं आया था। Just today when we were worshiping together, these thoughts came to my mind that just I shared with you. तो आज आराधना करने का वक्त में ये बात मेरा मन में आया तो मैंने आपको बताया। So today we will go to the word of God for the church today. आज का हमारा चिंता के लिए एक वचन को We will निकालेंगे। take from John's Gospel chapter 21. हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वें अध्याय को निकालेंगे। The verses are from 1 to 14, but we will make it into 3 parts. मैंने यूहन्ना का सुसमाचार उसका 21 अध्याय का 1 से 14 तक लेना चाहता हूँ, फिर उसे 3 बात करके हम पढ़ेंगे। First we will read verse 1 to 5, including 5. हम 1 से 5 तक पहले पढ़ेंगे, Including 5. 5 को भी पढ़ेंगे। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। सिमोन पतरस और थोमा जो दिदिमुस कहलाता है, वह गलीली और काना नगर का नतनेल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। सिमोन पतरस ने उससे कहा, मैं मछली पकड़ने को जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। सो वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ, तब तो भी चेलों ने ना पहचाना कि वह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं। Hallelujah. Now Peter and friends are in Galilee. पतरस और उनका दोस्त लोग गलीली में हैं। Sea of Tiberias and Sea of Galilee are the same. तिबरियस का झील और गलीली का झील वो एक ही झील है। Before the arrest itself, Jesus said to Peter, after the resurrection, I will go before you to Galilee. जब यीशु मसीह को पकड़ने वाले थे उससे पहले ही पतरस से इस प्रकार में यीशु मसीह ने बताया था, आप लोग गलीली पहुंचने से पहले ही मैं पहुंच जाऊंगा। That is in Matthew chapter 26 verse 32. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय का 32 आयत में हम उस बात को पढ़ते हैं। Then after the resurrection, पर पुनरुत्थान होने के बाद in में Matthew 28 verse 10, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 का 10 में we see that Jesus is telling, the resurrected Jesus is telling to Mary Magdalene, tell my brethren that I am going before them to Galilee and they will see me in Galilee. और उस पुनरुत्थान हुआ प्रभु यीशु मसीह ने मगदलीन मरिया से इस प्रकार में बता रहा है, मेरा भाइयों को कह दे कि वो लोग गलीली चले जाए ताकि मैं उन्हें गलीली में मिलूंगा। So Jesus want to meet his disciples in Galilee.
और यीशु मसीह ने अपने शिष्य लोगों को गलीली में मिलना चाहता है। Now they are inside or near the Sea of Galilee. और वो लोग उस गलीली की झील का आसपास में हैं। It is where they left their boat and nets 3.5 years back and followed Jesus. 3.5 साल पहले अपना सारे जाल ये सब छोड़ के यीशु मसीह का पीछे में इसी झील का बगल से वो लोग निकले थे। In between, so many things happen in their life and in their ministry. ये 3.5 साल में कई सारे घटना उन लोगों का जीवन में गुजरा। Peter even denied Jesus. उसका बीच में यीशु मसीह को पतरस ने इनकार भी किया। And Jesus was crucified and died. यीशु मसीह को क्रूस पे लगाया गया और वो वहां पे अपना जान को दिया। And we know he also was resurrected on the third day. और हम ये भी जानते हैं कि तीसरा दिन वो उस मरे हुओं का बीच में से जी उठा। And they are in Galilee according to the instructions given by the master. और यीशु मसीह से दिया हुआ उसी बात का आधार पर ये लोग गलीली का आसपास में हैं। They are in the right place. वो लोग सही जगह पे हैं। But something went wrong in their life. पर एक चीज उन लोग का जीवन में बिगड़ गया। The reason is they were in fear. वो लोग डरे हुए थे And they were in hunger. और वो लोग भूखे पड़े थे। They were disappointed. वो लोग निराश हो गए थे। Even after the resurrection of Jesus, these authorities were closely watching these disciples. यीशु मसीह का पुनरुत्थान होने का बाद में भी अधिकारी लोग ने इन शिष्य लोगों का हाल चाल को, उन लोग का चाल चलन को काफी गंभीरता से देख रहे थे। They knew anything can happen to them. वो जानते थे कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। So life and livelihood became a big problem for these disciples. इसलिए उन शिष्य लोगों को अपना जान के लिए भी वो लोग डर रहे थे और अपना जीविका के लिए भी वो लोग डर रहे थे। So Jesus became a liability for them. और उन लोग के लिए उस वक्त में यीशु मसीह एक प्रकार का बोझ बनने लगा। So they want to do decluttering. और इसलिए वो लोग सोचा कि हम ऐसा कुछ करें कि हम मसीह के साथ में कोई संपर्क नहीं है, संबंध नहीं है, इसे हम साबित करें। So what to do? तो इसलिए वो लोग सोचा क्या करें हम, How to reclaim life? कैसा हम हमारा जीवन को वापस ले। 3.5 years we left our families, we left everything and followed. Now we have to reclaim our life. 3.5 साल हम यीशु मसीह का पीछे में चला, हमारा जीवन को हमने खो लिया। अभी हमें कुछ ऐसा चीज करना पड़ेगा ताकि हम हमारा जीवन को वापस पाए। And we know Peter is the leader. और पतरस तो उन लोगों का नेता की जैसा था। And he is the senior most among this group. और इन सारे 12 लोग का बीच में 11 लोग का बीच में वही सबसे बुजुर्ग भी था। What Peter can do? He knows only fishing. और पतरस तो एक ही काम जानते हैं, वो जानता है मछली पकड़ना। He is an experienced fisherman. और वो काफी अनुभव रहने वाला एक मछुआ है। Very expert. और काफी एक्सपर्ट भी है। And he has lot of contacts. और उन्हें काफी सारा लोगों का जानकारी भी है ताकि सालों से ये कर रहा है। He knows the sea or the lake very well. और उस झील को अच्छा से वो पहचानता है कि कहाँ पे क्या करना होगा। So he said, I am going for fishing. इसलिए पतरस ने इस प्रकार में अपने दोस्तों का पास में कहा, मैं जाके मछली को पकड़ूंगा। But the other group, what Peter says is the final word for them. और बाकी 11 लोग को लिए भी वो जो बताता है वो लोग उसको ही पालन करते हैं। When Peter said, I am going fishing, they also told, we are also coming. और जब पतरस ने बताया कि हम मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं, वो लोग भी बताया कि हम भी आएंगे आपके साथ में। Peter went for fishing with lot of self-confidence. और पतरस ने जब मछली को पकड़ने के लिए गया, काफी उम्मीद लेके गया कि मैं इसे कर पाऊंगा। He thought that even without Jesus, we can live. वो ऐसा एक सोच में आया, अगर यीशु मसीह नहीं रहने से भी हम हमारा जीविका को आगे बढ़ाएंगे। The whole night they tried. और सारे रात वो लोग कोशिश पे थे। Though the Sea of Galilee Sea, it is a lake. It is not that much so vast like as we think. और इस तिबरिया का झील के बारे में जो लिखा है वो बहुत बड़ा एक झील नहीं है, एक छोटा सा झील है। They tried whole night. और रात भर ये लोग कोशिश किए। And single fish they didn't get. और एक मछली को भी वो लोग पकड़ नहीं In पाए। south there is a fish.
called matti. Even one matti didn't enter into the net. हमारा वहाँ पे एक छोटा सा एक मछली मिलता है, वो छोटा मछली भी उन लोग पकड़ नहीं पाए। So they were disappointed, वो काफी निराश हो गए, frustrated. वो लोग एकदम अपना बहुत निराश हो गए, हताश हो गए। The reason is they were really they were hungry. वो सच में भूखे थे। Maybe the Passover meal was their last meal. सही से वो लोग उस 3 दिन पहले जो खाना खाए थे यीशु मसीह के साथ में, जो अंतिम भोजन वही खाया होगा, उसके बाद में से वो लोग डर के इधर उधर भाग रहे हैं। Because on the day Jesus was crucified, there is no chance they might have had a food that day. यीशु मसीह को जिस दिन क्रूस पे लगाया गया, ताकि वो लोग इतना दुखी थे, शायद वो लोग उस दिन कुछ भी खाना नहीं खाया होगा। Then again resurrection and lot of confusion. उसके बाद में यीशु मसीह का पुनरुत्थान होना, इधर उधर काफी सारा बात आ रहे, ये लोग शायद अच्छा से खा भी नहीं होगा। Then their return journey from Jerusalem to Galilee. और उसके बाद में वो लोग यरूशलेम को छोड़कर वहां से गलीली तक चला गया। They were physically weak. वो लोग शारीरिक तौर पे भी काफी कमजोर बन गए होंगे, And they were really in hunger. और भूखे पड़े हुए थे। Now again, whole night they tried. और सारे रात भर कोशिश किया। Their self-confidence was shattered. उनका अंदर जो उम्मीद था, वो उम्मीद धीरे धीरे से एकदम खत्म हो गया। Self-confidence is not bad. हमारा ऊपर एक अच्छा एक कॉन्फिडेंस रहना गलत नहीं है। We should have self-confidence and we should have self-respect. खुद का ऊपर एक कॉन्फिडेंस रहना, खुद का एक आदर करना जरूरत है। Self-confidence is not pride. एक खुद का काम का ऊपर एक कॉन्फिडेंस रहना एक गलत चीज नहीं है, ना तो एक गर्व का चीज भी नहीं है। We can see even in the life of Joseph, about whom we just listened. हम यूसुफ का बारे में भी ये चीज देखते हैं। Wherever he went, he had a confidence. वो जो भी कर रहा था, उनको एक उम्मीद था, उनको एक कॉन्फिडेंस था। Even to interpret the dream of the king, he had confidence. ये उस राजा का सपना का अर्थ बताने के लिए भी वो एक कॉन्फिडेंस के साथ में चला गया। But his self-confidence was rooted in the will of God. पर उनको जो कॉन्फिडेंस था, वो परमेश्वर का उस अंदर का उस स्रोत से आ रहा था। Hallelujah. आमीन। So, if our self-confidence is not rooted in the will of God, God may shatter our self-confidence. अगर हमारा अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो परमेश्वर का इच्छा के अनुसार, उस स्रोत के अनुसार नहीं है, तो कभी परमेश्वर उस कॉन्फिडेंस को पूरा हरा देता है। Our God is not a sadist. हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि हमें दुख देने में पसंद करने वाला परमेश्वर नहीं Our है। God is a God who cares. हमारा परमेश्वर हमारे लिए सोचने वाला, कदर करने वाला परमेश्वर है। But sometimes He shatters your self-confidence. फिर कभी कभी हमारा खुद का अंदर का भरोसा को वो तोड़ देता It है, is not to shatter you or to shatter me, और वो आपको तोड़ने के लिए ना मुझे तोड़ने के लिए नहीं, but to make you understand पर हमें ये बात का समझ देने के लिए that you are standing on a wrong foundation. कि हम एक गलत नींव पे खड़ा हुए हैं। This was the message for Peter. तो पतरस के लिए यही संदेश परमेश्वर पहुंचाना चाहता है। Going for fishing was not a bad thing. आप लोग मछली पकड़ने के लिए चला गए, वो एक गलत बात नहीं है। But 3.5 years back, 3.5 साल पहले while they were fishing, जब वो लोग मछली पकड़ रहे थे, that time also they didn't get single fish. उस वक्त में भी उन लोग को कोई मछली नहीं मिला था। It is given in Luke chapter 5. लूका का रचित सुसमाचार उसका 5वें अध्याय में हम उस बात को पढ़ते हैं। In that situation, Jesus entered into the boat of Simon. और उस वक्त में पतरस का उस नाव पे यीशु मसीह ने बैठा। They listened to the instruction of Jesus. और यीशु मसीह का उस उपदेश को लोग ने सुना। And he threw the net into the deep sea. और जैसा यीशु मसीह ने बताया, वैसा पतरस ने अंदर का बात पे गहराई की और वो झील को दिया। And there was a miraculous catch. और वहां पे बहुत सारा मछली को वो लोग पकड़े। Boats were about to sink. इतना पकड़े कि अपना नाव ही डूबने जैसा पकड़े। Nets were about to break.
उन लोग का जाल ही फट जाने की जैसे वो लोग पकड़े। But the eyes of Peter was not on the fish or on the boat or on the net. पर जब वो घटना हुआ, पतरस का नजर ना उस नाव का ऊपर था, ना उस मछली का ऊपर था, ना उस फटे हुए जाल का ऊपर He था। fell down at the feet of Jesus and said, "Depart from me, I am a sinful man." वो यीशु मसीह का पैर का पास में झुक के वो कह रहा है कि मैं एक पापी आदमी हूं, मुझे छोड़ के चले जाना। Jesus said to him, और यीशु मसीह ने उनसे कहा, "Do not fear. डरो मत, Come and follow me." मेरा पीछे में चले आओ। They left their nets, boats, and followed Jesus. अपना जाल को छोड़ा, अपना नाव को छोड़ा, वो लोग यीशु मसीह का पीछे That होने day लगा। Jesus gave a promise to him. और यीशु मसीह ने उस दिन उन लोग को एक वादा दिया, Today onwards you are not going to catch fish. आज से तुम्हें मछली पकड़ना नहीं होगा, You will catch men. इंसानों को पकड़ने वाला हम बनाएंगे। Hallelujah. आमीन। This was the will and plan of God in the life of Peter and friends. पतरस का जीवन में और उनका साथियों का जीवन में परमेश्वर का इच्छा और परमेश्वर का उद्देश्य ये था। But these men, पर ये लोग when a problem came, जब एक मुश्किल आ गया, they started to depend upon their own strength, वो अपने आप के ऊपर भरोसा करने के लिए शुरू किया। their experience. अपना अनुभव के ऊपर अपना भरोसा रखने के We लिए are शुरू the किया। sons of the sea. हम तो समुंदर का बच्चे हैं, We know where the fishes will be. हमको पता है कि मछली कहाँ पे होता है। We know to live even without Jesus. अगर यीशु मसीह नहीं रहने से भी हम हमारा जीविका को चला लेंगे। This self-confidence was shattered. ऐसा एक भरोसा करना को परमेश्वर ने तुड़वा दिया। Without a single fish, they came back to the shore. रात भर मेहनत करने के बाद में भी बिना मछली के साथ वो लोग वापस आया। There they saw a stranger, और वहां पे एक अनजान व्यक्ति खड़ा हुआ है। and they didn't recognize that it is Jesus. वो लोग पहचान नहीं पाया कि ये प्रभु है। Children, did you get any fish? वो पूछ रहे हैं कि बच्चे आप लोगों को कोई मछली मिला? What a humiliating experience. कितना क्या बोले निंदा का एक अनुभव होगा वो। I completed my SSLC in 1982. मैं मेरा एसएसएलसी को 10वीं क्लास को 1982 में खत्म किया। That time first class needs 360 marks. उस टाइम में फर्स्ट क्लास मतलब 360 मार्क मिलना। I got only 354. और मुझे मिला 354। So those days there is no online, there is no Google or anything. No, we had to go to the examination center to see how much mark we got and all. उस टाइम में ऑनलाइन नेट में सर्च करना वगैरह कुछ नहीं। वो लोग उस टाइम में स्कूल में जाना होता है और देखना होता है कि कितना मार्क मिला। So it's around 3 kilometers from my house to this school. और मेरा घर से स्कूल 3 किलोमीटर दूरी पे है। I went by cycle. मैं साइकिल लेके चला गया। Returning time, everybody will ask, "Oh, you got first class, no?" और आते वक्त में गांव का सब लोग पूछते हैं फर्स्ट क्लास मिला? Minimum 30 or 40 people were asking, "Mana, how you got?" 30-40 लोग मुझे पूछने लगे कि फर्स्ट क्लास मिला? What a humiliating experience. और मुझे इतना शर्मिंदा लग रहा था कि आज बोलते बोलते कि मेरे नहीं मिला। Already very sad because I missed the first class. मैं खुद में दुखी हूँ कि मुझे नहीं मिला। Now to answer each and every person, that is more humiliating. और जब हर एक आदमी ने पूछता है वो ज्यादा शर्म लगता है कि ये बात बताने। This was the experience of Peter and friends. शायद पतरस और उनका साथ में रहने वाला शिष्य लोगों को भी ऐसा ही लगा होगा जब यीशु मसीह ने पूछा कि मुझ कुछ Immediately they told, "No." वो लोग पता है कि हमें नहीं मिला। Now we will see the next level. हम आगे पढ़ेंगे Verse 6 and 7. 6 और 7 को पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी और जाल डालो तो पाओगे। तब उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। इसलिए जब चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, यहाँ तो प्रभु है। समन पतरस ने यह सुनकर कि प्रभु है, कमर अंगरखा कस लिया क्योंकि वह नंगा था और झील में कूद पड़ा। Hallelujah. Now this stranger, इस अनजान आदमी ने they know he is not a fisherman.
उन्हें देख के ही पता चल गया कि ये मछली पकड़ने वाला तो नहीं है। You see, fishermen, their language is different. ओ मछुआ लोगों का जो भाषा ही है वो अलग रहता है। Because from Kerala background, we know their lifestyle, their language is totally different from others. मैं तो केरला से हूँ, तो हम जानते हैं कि जो मछुआ लोग होते हैं उन लोग का भाषा आदत सब अलग प्रकार का होता है। And these fishermen tried all night and they didn't get single fish. वो लोग रात भर कोशिश किया और एक मछली को भी नहीं पकड़ा। And the stranger is telling, throw your net to the right side. और यहाँ पे एक अनजान आदमी ने बता रहा है कि दाहिनी ओर पर अपना जाल को लगा दे, You may get some. कुछ तो मिल जाएगा। Because they were badly in need of some fish. और वो लोग उतना जरूरत पे था कि कुछ मछली मिले। So that the word of promise that some fish made them to try for a second catch. तो इसलिए जब किसी ने बताया कि कुछ मछली मिल सकते हैं, वो लोग सोचा कि हम वो और एक बार कोशिश करके That's why I देखें। said badly they were in need of fish. इसलिए मैंने कहा कि ये लोग इतना भूखे हुए थे कि वो लोग कुछ ना कुछ करके मछली को पकड़ना चाहते And थे। they didn't knew that it is Jesus, the risen Lord. और वो लोग नहीं पहचाना कि ये प्रभु है जो बता रहा है। Still they obeyed, पर भी वो लोग उस बात को मान लिया, expecting that some fish, at least some fish they will get, so that they will have something for the breakfast. वो लोग सोचा कुछ तो मिल जाएगा ताकि हम सुबह में कुछ नाश्ता कर सके। But when they obeyed, पर जब वो लोग उस बात को माना, we see there was a miraculous catch again. वहां पे एक अद्भुत चमत्कार होने के लिए शुरू किया। When the net was full of fish, और उस जाल भर मछली मिला। even that time Peter couldn't recognize. तब भी पतरस ये बात को नहीं समझा कि जो उन्हें बताया वो कौन है। But John went and told Peter, it is the Lord. वो यूहन्ना ने जाकर पतरस से बताया, देखो वो प्रभु है। You know, Matthew 16, it is Peter who said, you are the Christ, son of the living God. हमें जानता है कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय में पतरस ने इस प्रकार में एक गवाही दे रहे यीशु मसीह को देखकर, आप मसीह है। It is in Matthew 16:16. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय का 16 आयत में हम पढ़ते Then हैं। Jesus said to Peter, blessed are you. और पतरस के पास यीशु मसीह ने ऐसा बताया कि धन्य हो तुम। It is not the flesh and blood that made you to know, शरीर और मांस तो तुझे ये पहचान नहीं दिया, but the Father in heaven has revealed you. स्वर्गीय पिता ने इस बात का प्रकाश आपको दिया है। Such a person who received the revelation from heaven, और ऐसा एक व्यक्ति जो स्वर्ग से ऐसा एक प्रकाश को पाया था, even after this miraculous catch, he couldn't recognize it is Jesus. इतना बड़ा चमत्कार का काम करने के बाद में भी वो पहचान नहीं पाया कि ये प्रभु यीशु मसीह कर रहा है। Then what about you and me? तो अगर ऐसा व्यक्ति नहीं पहचाना तो हमारा बारे में हम क्या कहें? Sometimes, my dear brothers and sisters, इसलिए कभी कभी मेरा भाई और बहनों, we also may go through the same experience in our relationship with the Master. हमारा जीवन में भी ऐसा ही परमेश्वर का साथ का संपर्क में ये अनुभव आ सकता है। But John chapter 21 यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वें अध्याय is encouraging us. हमें ये उत्साह दिलाता है। Our God is a God of restoration. हमारा परमेश्वर हमें फिर से एक एक संपर्क में लाने वाला परमेश्वर है। Our God is not a God of condemnation. परमेश्वर हमें दोषी लगाने वाला परमेश्वर नहीं है। This is what Jesus did to these disciples. वो चीज वो अपना शिष्य लोगों को किया। Whole night they were trying. सारे रात वो लोग कोशिश किए। They threw the net left, right, front side, back, everywhere. वो लोग शायद दाहिने और बाइने और सामने पीछे हर जगह पे कोशिश किए होंगे। These fishes were playing hide and seek game. और वो मछली लुका छुपी खेल रहे थे। When we were in school, small, no, those days there is no TV or mobile or anything. Holidays means full time hide and seek game only. जब हम छोटे थे हमारा टीवी तो नहीं था, तो हम सारा दिन रात लुका छुपी खेलते थे। When Peter throw the net to the left, fishes will go to the right. जब पतरस ने दाहिनी ओर
जाल को फेंकता है, मछली तो बाएं ओर चले आता है। When they throw the net to the front, the fishes will go to the back. वो लोग सामने में अगर जाल को फेंका तो मछली सब पीछे में चला जाता है। The whole night this hide and seek game was going on. सारे रात ये लोग यही प्रयास पे थे। But in the morning, पर सुबह में when the stranger asked to throw to the right side, जब ये अनजान व्यक्ति ने बताया कि दाहिनी ओर पे जाल को लगाओ, in the first attempt itself, they got the plenty of 153 fishes. वो लोग उस पहले बार में ही 153 एक बड़ा एक मछली को वो लोग मिला उन लोग को। Sometimes in our life also, कभी कभी हमारा जीवन में भी blessing can play hide and seek. हमारा जीवन में भी आशीष कभी कभी लुका छुपी करता है, God allows to play. और परमेश्वर उस लुका छुपी होने के लिए दे देता है। And there is a reason for that. उसके लिए एक वजह है प्रियो, To make us understand ताकि हम ये बात समझ पाए that blessings are not human achievements. आशीष हम लोगों का कुछ प्राप्त करने वाला चीज नहीं But है, they are the blessing of God. वो परमेश्वर Gift से of मिलने वाला God. चीज They है। are the gift of वो God. परमेश्वर हमें देने वाला एक आशीष है। If Peter and friends could have got plenty of fish that day, अगर पतरस और उनका शिष्य लोग बहुत सा मछली को वो लोग उस दिन पाया तो they will not give time to listen to that stranger. उन लोग अपना कान को उस अनजान व्यक्ति का और लगाना नहीं चाहते। They have lot of things to do at home. वो लोग सोचते हैं कि हमें काफी सारा काम है घर पे। They have to sell these fishes. वो लोग सोचते हैं कि इस मछली को बेचना होगा। And Peter, as a family man, lot of things to purchase because after so many years, he's coming back home to make them happy. तो पतरस को शायद सोच रहा हो कि अगर वापस घर लौटूंगा तो कई सारा लोगों को काफी सारा चीज लेके जाना होगा, क्योंकि 3.5 साल के बाद में मैं जा रहा हूँ। That day, the empty net फिर वो जो उस काली जाल को पाए, really led them to the emptiness of life. उन लोग ये बात अपना हृदय के अंदर उस खालीपन को महसूस करने के लिए शुरू किया। Dear brothers and sisters, मेरा प्रिय भाई और बहनों, when we face emptiness in life, जब हमारा जीवन में भी उस कालीपन का अनुभव हम करते हैं, we should not fill this emptiness with frustrations or disappointments. हम उस कालीपन के अंदर हमारा निराशा, हमारा गुस्सा, इन सारे बातों को लगाने के लिए नहीं, But fill them with new discernment and hope. और उसका अंदर उस कालीपन का जगह पर एक नया आशा, एक नया सोच को हम परमेश्वर का द्वारा डाले, Then God will work तब परमेश्वर हमारा अंदर काम and we करेगा will see the roots. और हम उस आशीष को देख पाएंगे। This is what happened to them. यही चीज उन लोग का साथ में हुआ। You see, they were able to listen to the stranger because they were empty-handed. जब इन लोग एकदम खाली हो गया था, इसलिए अपना कान वो लोग उस अनजान आदमी का आवाज को सुनने के लिए तैयार हुए। So whatever happens in our life, तो जो भी हमारा जीवन में हो जाए, there is no turning back. हमें वापस लौटने का कोई बात नहीं है। These emptiness are the occasions that is a turning point in our life. जब ये कालीपन आता है, ये हमारा जीवन के लिए एक नया दिशा पे लेके जाने वाला चीजें होता है। So this was a turning point in the life of Peter and friends. पतरस और उनका साथियों के लिए ये एक नया दिशा पे लेके जाने वाला एक दिन था। First, God shattered their self-confidence. पर उसे करने से पहले परमेश्वर उनका खुद का अंदर का भरोसा को तोड़ दिया। So here afterwards, Peter will not depend upon his strength. तो अभी से पतरस ने अपना ही उस सामर्थ का ऊपर भरोसा नहीं करेगा। He understood, though I know fishing, वो ये बात समझा कि मैं मछली को पकड़ने के लिए जानने से भी, though I have the net and boat, अगर मेरा पास में जाल रहे ना नाव रहे, though I am very expert in fishing, और काफी साल का अनुभव मुझे इसे पकड़ने में है, but this incident made him to understand one thing. पर ये जो घटना हुआ, इसके द्वारा वो एक चीज को समझ पाया, The blessings are the gift of God. आशीष का दाता परमेश्वर है। My dear brothers and sisters,
मेरा प्रिय भाई बहनों, sometimes we consider the blessings as natural or accidental. हम कभी कभी सोचते हैं कि जो आशीष हमें मिला है वो आकस्मिक तरीका में हुआ है, नहीं तो ऐसा ही हमें मिल गया। For example, after the marriage, कभी कभी हम शादी के बाद after 1 year or 2 years or 3 years, to have a child, they think it is very natural. 2 साल या 3 साल के बाद में एक बच्चा हो जाता है, सोचता है कि ऐसा ही हो गया। But those who are not blessed with a child, they know that it is a blessing and God only can give this blessing as a gift. फिर जिसको संतान नहीं है, केवल वो लोग ये बात को समझते हैं कि ये परमेश्वर का आशीष है, चाहे जितना भी इंसान चाहे उससे नहीं, परमेश्वर देने से ही ये मिलता है। Even the health that we have, हमारा जो स्वस्थ है, the peace that we have, हमारा जो शांति है, whatever we have, हमारा पास में जो कुछ हम पाए more हैं, than the Jesus who is in our life. सबसे बढ़कर परमेश्वर जो हमारे हृदय में है, These are all the blessings, the gift of God in our life. ये सब का दाता परमेश्वर है, परमेश्वर से मिला हुआ अनुग्रह और आशीष है ये। Now let us go to the last point. और हम अभी आखिरी बात पे चले That आएंगे, is verses from 9 to 13. उसका 9 से लेकर 13 आयत को हम पढ़ेंगे। जब किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियां से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा और इतनी मछलियां होने से भी जाल न फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। और चेलों में से किसी को हियाव ना हुआ कि उनसे पूछे कि तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि वो ना हो या प्रभु, कि हो ना हो या प्रभु ही है। यीशु आया, रोटी लेकर उन्हें दी और वैसे ही मछली भी। Hallelujah. See, after this miraculous catch, they reached the shore. ये मछली को पकड़ने के बाद में वो लोग किनारे पे पहुंचे। What did they see? और वो लोग क्या देखा? There was a fire, वहां पे आग था, and on the fire they saw both fish and bread. और वो लोग देखा कि आग के ऊपर में रोटी भी था और मछली भी था। Jesus has already prepared the fish and bread on the fire. परमेश्वर यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए ऑलरेडी The best, रोटी और मछली को बना के रखा है। the best breakfast they could imagine. उन लोग जो अच्छा एक नाश्ता को सोच सकते थे। Really, it is for this breakfast. The whole night they were in the sea. ये सुबह का खाना क्या खाएंगे सोच के ये लोग इतना मेहनत किया रात भर। Those who left the boat and nets 3.5 years back, 3.5 साल पहले अपना जाल को नाव को सब छोड़ के जो निकले थे and followed Jesus, यीशु मसीह का पीछे हुए थे and who listened to the promise of Jesus, और यीशु मसीह का उपदेश को सुनते सुनते चले, again went to the sea, वो लोग उसे छोड़कर दोबारा उस झील का पास में चले गए, tried their level best to catch whole night. और अपना सारे मेहनत लगाया कि उस मछली को पकड़ने के लिए। Now when they reached the shore, तब वो लोग किनारे पे it is पहुंचा, already prepared by the master. ऑलरेडी परमेश्वर उस चीज को तैयार करके रखा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And not only prepared, and he was waiting for them. और वो केवल तैयार करके नहीं रखा, वो इंतजार कर रहे हैं उन लोगों के लिए। Not only waiting for them, he served them. और केवल उन लोगों के लिए इंतजार नहीं, जब वो लोग आए उन लोगों को वो दे रहा है। And it is for this they toiled all night. और यही चीज पाने के लिए रात भर वो लोग मेहनत कर रहे थे। Jesus prepared not only the fish but also the bread. हम देखते हैं कि प्रभु ने उन लोग के लिए केवल मछली नहीं, रोटी भी तैयार करके रखा। He understood they are really in hunger. प्रभु ने पहचान लिया कि ये लोग काफी भूखे पड़े हुए हैं। After making them happy, satisfied with the food, उन लोगों को शरीर का उस भोजन से तृप्त करने के बाद Jesus entered into the spiritual level.
यीशु मसीह ने उन लोग का पास में आत्मिक बातों को कर रहा है। Then only he started to ask, Peter, do you love me more than this? और उसके बाद में पतरस से वो पूछने लगा, क्या इन सारे लोगों से ज्यादा बढ़कर मुझे आप प्यार करोगे या नहीं? Hallelujah. आमीन। Jesus understood without giving food to Peter. If Jesus asked this question, Peter, do you love me more than this? I think Peter is not going to answer. अगर उनको शारीरिक भोजन नहीं देकर उन्हें उस भूखे अवस्था पर परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पूछेगा, क्या तुम मुझे सबसे बढ़कर प्यार करोगे, शायद वो उसको जवाब ही नहीं देता। Jesus understands each one of us. प्रभु ने हम सबों का बात को पहचानता है प्रियो। The way he treats me जैसा मुझे वो करता है, is different from the way God treats doctor. दूसरा एक व्यक्ति को परमेश्वर एक अलग तरीका से संभालता है। It is different from Pastor Noel तीसरा व्यक्ति को और एक तरीका में, or Pastor Sudeep और एक व्यक्ति को और एक तरीका or में, Sister Ruth और एक तरीका में और एक सिस्टर को, or anyone. प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर ने एक अलग अलग तरीका में उनका हृदय को पहचान के व्यवहार करता है। He knows we are unique. हम परमेश्वर जानता है कि हम सब अलग हैं। He knows each and everyone's capacity and caliber. वो हर एक व्यक्ति का क्षमता कितना है बोल के जानता है। He allowed Joseph to go through all these trials. यूसुफ को वो कई सारे परेशानियों को, दुखों का बीच में जाने दिया। He sent a woman in front of Joseph. वो उनका सामने में एक औरत को सामने लाया, But he ran away. और वो वहां से दौड़ के भाग के And he चला told, गया। how can I sin against my God? और वो कहा कि मैं परमेश्वर का विरोध में ऐसा क्या काम कर सकता हूँ। Jesus, God knows each and every one of us. परमेश्वर हम सब एक क्षमता को जानता है। Our strength and our weakness. हमारा ताकत क्या है, हमारा कमजोरीपन क्या है। That is why our God is a God of restoration. इसलिए हमें पुनः एक निर्माण करने वाला परमेश्वर है परमेश्वर। And here we see they had their food and the restoration and the fellowship happen in the life of the disciples with the master. हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उन शिष्य लोगों का जीवन में भी एक प्रकार में उन्हें भोजन देने के बाद में परमेश्वर ने उन्हें फिर से तैयार कर रहा है। When we are shattered, जब हम तोड़ फोड़ हो जाते हैं, when our confidence are shattered, हमारा जो भरोसा है वो टूट जाता है, when we are disappointed, जब हम निराश हो जाते हैं, when we are in the abyss of darkness, जब हम एकदम अंधकार का अंदर गिर जाते हैं, let us understand one thing. हम एक बात को पहचान ले, Our God is waiting. हमारा परमेश्वर इंतजार कर रहा है। No need to run here and there. हम इधर उधर भागने का जरूरत नहीं No है। need to go to the sea. हम समुंदर का तरफ पे जाने का जरूरत नहीं No है। need to jump from one place to another. हम एक जगह से और एक जगह पे कूदने का जरूरत One नहीं है। pastor to another. एक पास्टर से और एक पास्टर। He is so close to you. परमेश्वर आपका नजदीक में है प्रियो। He is in the shore itself, वो किनारे पे आपके लिए इंतजार कर रहा है, waiting for you and for me. हम सबों के इंतजार पे वो उस किनारे पे हैं। Not only for our spiritual food, but also for our physical food. केवल हमें आत्मिक भोजन देने के लिए नहीं, हमारा शारीरिक बातों के लिए भी वो सब कुछ प्रस्तुत करके वो हमारे लिए खड़ा है। Are we ready to return to Him? क्या हम उनका पास में वापस लौटने के लिए तैयार है? This is the personal question for each and every one of us today. हम सबों के लिए एक वैयक्तिक तौर पे ये सवाल आना चाहिए, क्या मैं परमेश्वर का पास में वापस लौटने के लिए तैयार हूँ? Don't wander here and there. हम इधर उधर ना भटके, Don't toil on your own strength. आपका ही उस ताकत का ऊपर पूरा जोर ना लगाए। Come back to the Lord. दोबारा आप उस प्रभु का सम्मुख में आ जाए। He is waiting. आपके लिए वो इंतजार पे है। He knows what you need, वो जानता है कि आपको क्या जरूरत है, and He has prepared the best. और आपके लिए अच्छा चीज वो तैयार करके रखा है। When the prodigal son left the father's house, जब उस उड़ाऊ पुत्र ने पिता का घर को छोड़ के चला गया, he had a self-confidence.
उस लड़का का अंदर एक प्रकार का भरोसा था, खुद का ऊपर एक भरोसा था। With my confidence and with the share of my father, I can live. मेरा पास में जो संपत्ति मिला है और मेरा जो काबिलियत है, इसके द्वारा मैं जी पाऊंगा। Without father, I can live. पिता नहीं होने से भी मैं जी पाऊंगा। With that self-confidence, he left the house. उनका खुद का ऊपर भरोसा करते हुए वो घर को छोड़ा। And we know what happened to him in the future. और हम जानते हैं कि उनका जीवन कैसा बिगड़ गया। Slowly, slowly, his self-confidence shattered. तोड़ा करके उनका खुद का भरोसा पूरा तोड़ फोड़ हो गया। He became totally empty. वो एकदम खालीपन का अवस्था पे चला In गया। the abyss of his emptiness, उनका उस खालीपन का उस गहरा अनुभव में he realized one thing. वो एक बात को समझा, This is not the place where I should belong. ये जगह मेरे लिए सही नहीं है। He got up. और वो वहां से उठ गया। Hallelujah. हालेलुया। His father didn't dream. His father doesn't want him to be shattered. पिता ने ये सोच के उनको संपत्ति नहीं दिया ताकि उनका जिंदगी बर्बाद हो जाए। So when he left the house, father was waiting for him. पिता ने उनका इंतजार पे खड़ा है हर दिन। That is why father was able to recognize him when he was far. That this is my son. इसलिए पिता ने दूर से ही पहचान पाया कि ये मेरा बेटा है। His shape changed. उनका रूप बदल गया। He is handsome and all his everything vanished. वो जो देखने के लिए काफी खूबसूरत था, उनका खूबसूरती सब चला गया। Even people in the village couldn't recognize him. शायद वो गांव का लोग भी उन्हें पहचान नहीं पाया। But from far, the father could recognize him. पर दूर से ही परमेश्वर उन्हें पहचान पाया। That is why father kept a fattened cow. इसलिए पिता ने उनके लिए एक अच्छा एक भोजन को तैयार कर रहा है। Saint Augustine says very clearly about it. उसका बारे में सेंट अगस्टिन बोल के एक व्यक्ति इस प्रकार में लिख रहा है। It is not a fat cow, वो बहुत मोटा एक पशु बोल के नहीं, but a fattened cow. मोटा किया हुआ एक पशु बोल के। When the day the son left the house, जब उस लड़का ने घर को छोड़ के चला गया, it is the sermon of Saint Augustine. वो सेंट अगस्तिन का एक लेखक है, उनका प्रचार में ऐसा लिखा He is है। a great theologian of the church. वो बहुत एक उत्तम एक वचन का एक ये लिखने वाला था। Even the Holy Trinity, it is his teaching. वो तृत्व के बारे में कई सारे बातों के बारे में वो लिखा हुआ In his है। sermon he says like this. और उनका वचन में वो इस प्रकार में लिख रहा है। When the son went with lot of confidence, self-confidence out of his house, जब बेटा ने घर को बहुत उनका ऊपर भरोसा रखते हुए, खुद का ऊपर भरोसा रखते हुए घर को छोड़ा, father understood one day he will come back. पिता को पता था कि एक दिन ये वापस So आएगा। that day he saw a small calf. और उसी दिन वो एक छोटा एक पशु को लिया He started to feed this one. और उस पशु को खिलाते रहा। So maybe after 1 or 2 years, कहे हो सकता है 1 साल 2 साल, this calf became a fattened cow. ये बहुत मोटा किया हुआ पशु बन It गया। was brought up, it was maintained, and it was fed for this day. उससे पहले से ही इस बात के लिए खिला के रहा ताकि एक दिन इसका काम आएगा। So when he returned, the fattened calf was cut and they celebrated. और हम देखते हैं कि वहां पे एक बहुत बड़ा उत्सव मना रहा है, भोजन को तैयार कर So रहा है। dear brothers and sisters, मेरा प्रिय भाई बहनों, I conclude this message. मेरे वचन में यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ। Just 3 points I want to remind you. 3 चीजें मैंने आपको बताया। When our self-confidence is shattered, जब हमारा खुद का भरोसा को परमेश्वर तोड़ देता है, God is not shattering you and me. परमेश्वर हमें तोड़ने के लिए वो नहीं कर रहा है। God asks one question. परमेश्वर एक सवाल आपका सामने में लगा रहा है। Whether our self-confidence is rooted in the will of God. क्या हमारा भरोसा परमेश्वर का उस स्रोत, हमारा भरोसा का जड़ उस परमेश्वर का स्रोत से हम ले रहा है या नहीं? If it is rooted in the will of God,
अगर हमारा स्रोत परमेश्वर है, परमेश्वर हमारा जड़ परमेश्वर का साथ में है, like Joseph, you and me will be a fruitful vine. हम भी यूसुफ के समान एक फलदायक दाखलता बन जाएंगे। And the second point is, मेरा दूसरा बात ये था, when the blessing play hide and seek in our life, जब आशीष हमारा जीवन में लुका छुपी करते हैं, we should know one thing. हम ये बात समझना चाहिए, Disappearance of blessing is not the denial of blessing. आशीष गायब होना उसका मतलब ये नहीं है कि आशीष नहीं देना चाहता है। God wants to teach us परमेश्वर हमें एक शिक्षा देना चाहता है that blessings are the gift of God. कि ये आशीष का दाता परमेश्वर है और इसे हम समझे। And the third point is, मेरा तीसरा बात ये था, no need to roam here and there हम इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं है। to know what is the will of God. परमेश्वर का इच्छा क्या है बोल के समझने के लिए हम इधर उधर भागने का जरूरत नहीं है। Whatever be the situations in which live, कोई भी परिस्थिति में हम रहे, our God is so near. हमारा परमेश्वर हमारा नजदीक में He है, is in the shore itself, वो किनारे पे हमारा इंतजार पे है, preparing the best breakfast, the best food, best dinner for us. हमारे लिए एक उत्तम पदार्थ को तैयार करते हुए वो हमारे लिए इंतजार कर रहा है। Not only prepared, he is waiting to serve. वो इंतजार कर रहे हमें उसे देने के लिए। Such a good God we have. हमें इतना अच्छा एक परमेश्वर, भला परमेश्वर है हमारे, A God of restoration, जो परमेश्वर हमें पुनर्निर्माण कर लेता है। not a God of condemnation. परमेश्वर जो हमें दोषी लगाने के लिए नहीं, God bless us. परमेश्वर हमें आशीष करे। Thank you, Doctor, and thank you, Pastor Noel, for giving me this opportunity and for interpretation. God bless us.